नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से मिल रही है, जहां लगातार दूसरे दिन भी बवाल जारी रहा। मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव किए गए। डीजे पर गाना बजाने पर विशेष समुदाय के लोगों ने ऐतराज जताया और दोनों ही समुदाय आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष की तरफ से पत्थरबाजी की गई है। कई लोग इसमें चोटिल हो गए हैं, कई गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बहेड़ा थाना के बहेड़ा बाजार मस्जिद के पास की घटना बताई जा रही है। तो दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के तार सराय मुरिया में मूर्ति विसर्जन का मामला थमा भी नहीं था कि शुक्रवार को बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा बाजार में देर शाम मूर्ति विसर्जन जुलूस पर विशेष समुदाय के द्वारा पथराव कर दिया गया, जिसमें लगभग 12 से अधिक पुलिसकर्मी चोटिल हो गए हैं। वहीं कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। दरभंगा के डीएम और एसएसपी समेत वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले को शांत कराने में जुट गए। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बहेड़ा बाजार से सरस्वती प्रतिमा विसर्जन जुलूस बहेड़ा बाजार से होते हुए छोटी बाजार की ओर जा रहा था और इसी बीच मस्जिद के निकट छत से विशेष समुदाय के द्वारा जुलूस पर पथराव किया गया, जिससे पूरे बाजार में भगदड़ मच गई। जुलूस में घायल लोगों का इलाज बहेड़ा अस्पताल में किया जा रहा है और घटना के बाद बहेड़ा बाजार पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रात की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। उपद्रवी जो है वो अपना चेहरा ढकते हुए नजर आ रहे हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव का ये मामला और इसके बाद भगदड़ मच गई। कई लोग चोटिल हुए हैं। जो लोग चोटिल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए हैं और उसके बाद की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें, दरभंगा में दो ऐसी घटना घटी है जिसमें पहले ही मूर्ति विसर्जन को लेकर पथराव किया गया था और दूसरे दिन भी ये जारी रहा। जुलूस शोभा यात्रा अचानक से बहेड़ा बाजार होते हुए जब निकल रही थी तो अचानक बहेड़ा बाजार में असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है पथराव कर दिया गया और इस पथराव में जो जुलूस यात्रा में शामिल भीड़ जो थे वो तितर बितर हो गए। अचानक से पथराव होते देख सभी लोग जो है भागने लगे। प्राप्त हुई कि विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ है। तुरंत मौके पर पहुंच करके यहाँ पर जो स्थानीय पदाधिकारी हैं उन लोगों ने नियंत्रण करने का तुरंत किया और हम लोग बलिया पुलिस अधीक्षक और नया जिले की सारी टीम भी तुरंत यहाँ पहुँच गई है। तो अभी स्थिति नियंत्रण में है, सामान्य है और जिन लोगों ने तनाव और संवाददाता विपिन हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, जब त्योहार को लेकर पहले से ही प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई थी, ऐसे में ये दो बड़ी घटना। जी बता दें कि जिस तरह से ये घटना घटित हो रही है और जिस तरह से ये उपद्रव हो रहा है, ये कल न्यूज 18 ने खुलासा किया था कि एक इस्लामिक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना के लोग जो है पूरी तरह से प्लान वे में जो घटना को है अंजाम दिया था सदर थाना क्षेत्र के मुरिया गांव में। इसी तरह का मामला अब बहेड़ी में आया है, जिसको पुलिस को जांच करनी चाहिए कि आखिर इस तरह से साजिश आखिर क्यों की जा रही है। जब हर एक साल मूर्ति विसर्जन के रास्ता वही था, उसी रास्ते होके मूर्ति विसर्जन को जाता था, तो आखिर इस साल फिर क्या हो गया जो इतना बड़ा बवाल लोगों ने खड़ा कर दिया। पुलिस इस तरफ भी यहाँ भी जांच कर रही है कि आखिरकार क्या मामला है। अभी 13 से 14 ऐसे युवकों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ कर रही है। अब कुछ पूछताछ के बाद ही खुलासा होगा कि आखिर इन लोगों की मंशा क्या थी। और अचानक से पथराव, चूंकि वो बाजार है और बाजार में इतना ईंटा पत्थर पहले से जमा था या जमा करके रखा गया था, इसको लेकर भी पुलिस रात से ही जांच में जुटी हुई है। जी विपिन, चैट के जरिए क्या कुछ खुलासे हुए हैं? चैट में चूंकि मूर्ति विसर्जन जो 15 तारीख को मुरिया में किया गया था, उससे पूर्व ही 4 दिन पूर्व ही वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और उसमें धार्मिक उन्माद फैलाते हुए वो पहले से तय था कि मूर्ति विसर्जन के दिन इन लोगों के साथ इस घटना को घटित किया जाएगा। चूंकि बहुत सारी बातें उस चैट से मिली हैं, जैसे मस्जिद में कुछ मीटिंग भी किया गया था, कुछ बाहर से लोग भी आए हुए थे, उनकी भी
पुलिस तलाश कर रही है कि आखिर कौन लोग थे जो बाहर आके मस्जिद में बैठक किए थे और कौन लोग थे जो उसके ग्रुप में एडमिन बने हुए हैं। तो सारे तथ्य पर पुलिस जांच कर रही है और जांच के उपरांत ही बात सामने आएगी। लेकिन ये बड़ा खुलासा है कि एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बना के संचालित किया जा रहा था और घटना को अंजाम दिया गया। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन। आगे बढ़ने नहीं, थोड़ा गाड़ी घुमा के रखते हैं, गाड़ी घुमा लो, आप करिए, गाड़ी घुमाते हैं। और दरभंगा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं कि गुरुवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जब्त मोबाइल से मिले व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश का साक्ष्य मिला है। प्रतिमा विसर्जन में तोड़फोड़ के साथ लूट का पहले से ही प्लान तैयार किया गया था। जब्त मोबाइल से मिला धार्मिक उन्माद फैलाने के साक्ष्य। गिरफ्तार 14 लोगों में से एक युवक के मोबाइल से अहम सुराग मिले हैं। आपको बता दें कि इस्लाम जिंदाबाद नाम के व्हाट्सएप ऐप ग्रुप बना करके धार्मिक उन्माद फैलाने की बात सामने आई है और इस घटना को अंजाम देने को लेकर सुनियोजित ढंग से, प्री प्लान्ड ढंग से उपद्रव फैलाने की जो साजिश है उसका खुलासा किया गया है। ग्रुप के एडमिन सहित कई और युवकों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बालपट्टी थाना क्षेत्र के मोरैया गांव में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प हुई थी, हिंसक झड़प, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश और इस बात का खुलासा हुआ है व्हाट्सएप ऐप के जरिए। और अब हम आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। दरभंगा की दो बड़ी घटना और उससे जुड़ी दो तस्वीर सामने आई है। कैसे लगातार एक दूसरे दिन शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश की गई। पहली तस्वीर गुरुवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान मुरिया गांव में पथराव और बवाल हुई है, जबकि दूसरी तस्वीर दरभंगा की ही है जो बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा बाजार मस्जिद के पास की है। आरोप है कि जब मूर्ति विसर्जन के दौरान लोग डीजे बजाते हुए जुलूस के साथ यहां से गुजर रहे थे, तभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों ही पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। आगे बढ़ने नहीं, थोड़ा गाड़ी घुमा के रखते हैं, गाड़ी घुमा लो, आप करिए, गाड़ी घुमाते हैं। भोजपुर के जगवलिया गांव में सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन करने के दौरान दो पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हुआ। झड़प में कई लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। एक पक्ष के लोगों के कई गाड़ियों के शीशे को चकनाचूर कर दिया गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। एसपी प्रमोद कुमार ने बताया है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।